अब्दुल सेवनेस न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट जॉइंट कलेक्टर प्रतीक जैन और याकुतपुरा एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी ने मिलकर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी का पैदल दौरा करते हुए वहां के हालात का जायज़ा लिया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। ఇది ఫిరంగి పైనుంచి వెళ్తే సార్ అయితే ఇక్కడ ఫిరంగినాలు కూడా ఏం చేసేస్తారంటే బ్రేక్ అయిన మధ్యలో ఈ పైన పడ్డ వాటర్ కూడా ఫిరంగినాల్లో పడి ఇక పైప్ పెట్టి సార్ వాటర్ కూడా సో ఎవరో అరేంజ్ మన ఓటీ సార్ ఏరియాతోనే వెళ్ళిపోతుంది సార్ అది వెళ్ళిపోవచ్చు దాని కింద కొంతమంది అనుకుంటారు మన ఫోన్ చేసి కొంతమంది సార్ అది టాప్ వచ్చి బండి మీద పోతుంది 15 साल में सर पूरे तालाबों में इंक्रोचमेंट हो हत्या कि अब विशालती में इंक्रोचमेंट घर गरीब आदमी घर के वास्ते कोई मिला ले जाए तो ले सकता, लेकिन पैसे वाले बड़े बड़े बख्शाता दिए, लाइट आ गई, नल आ गया, रोड आ गई, सब आ गई पूरे डिपार्टमेंट। जब भी वो बूढ़ा वोड़ा रहते जो हमारे आगे రూమేమో మనం ఫీజు ఒకవేళ మనం 10 ఇచ్చినా కూడా ఆల్రెడీ ఇంకా వస్తుంది, ఇంట్లో పైన అయితే వస్తుంది तुम बताने का है आया था, इससे प्लस निकाल दिया तो सबसे बेहतर तरीका घंटे पे गए तो पूरा फोटो सामने देखना है। वहाँ से पूरा ये शाहीन नगर इलाके में आज से 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से बहुत सारे आबादियों में पानी घरों में घुस गया, खुसूसन उस्मान नगर, रायल कॉलोनी, उसके अतराफ अकनाफ के कॉलोनियों में। और यहाँ के लोगों को मजलिस की तरफ से चेयरमैन साहब खाने का इंतज़ाम करे। तकरीबन कमर बराबर पानी था, पानी में उतर के घरों में जाके खाने का सामान तकसीम करे, फिर शादी खानों में उनके क़याम का ताम का इंतज़ाम करे। मेरा 3-4 दिन से चेयरमैन साहब उनके साथ पूरे कॉरपोरेटर्स इमदादी कामों में मसरूफ़ थे। नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर कल कलेक्टर रंगारेड्डी से मैं बात किया जाके उनको तवज्जो दिलाई। वैसे आरडीओ और एमआरओ के ज़रिए वो भी बाखबर थे यहाँ के कामों से, उनको दरख्वास्त किया कि आप आके दौरा करें। चुनाचे वो जॉइंट कलेक्टर साहब को यहाँ पे भेजे, वो तफसील से उस्मान नगर दीगर मकामात का दौरा करे। तो हमारी तजवीज़ ये है कि जिस कॉलोनियों में पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है, आउटलेट का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर आउटलेट के लिए एस्टीमेट बनाएं, गवर्नमेंट से मंजूरी हासिल करके यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएंगे। सिर्फ एक इलाका है उस्मान नगर का जहाँ पर कोई आउटलेट नहीं है, पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। 2006 में पानी आया, 5 में आया, 10 में आया, उसके बाद अब आया पानी। पहले तो बारिश कम हो रही थी, लेकिन अब की बारिश पूरे मुल्क में हर जगह अच्छी हुई। अब पानी आया और बहुत सारे घर पानी में पूरे डूब गए, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, सामान डूब गए उनके।
वो घरा खाली करके फंक्शन हॉलों में रिश्तेदारों के पास चले गए। तो हमारा मुतालबा ये है कि जहाँ जहाँ तालाबों में आउटलेट का इंतज़ाम है, रास्ता मिल सकता है, उसके एस्टीमेट बना के वो काम करा दिए गवर्नमेंट के तरफ से तो बहुत बेहतर होगा। हमारा काम एस्टीमेट बनाना है और सदर साहब इंशाल्लाह गवर्नमेंट से मंजूरी लेके काम कराएंगे। हमारी कोशिश है कि जितने गरीब लोगों को नुकसान पहुंचा, आइंदा बारिश में उनको ऐसा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गरीब लोग हैं, लोगों के धोखे में आके सस्ते में ज़मीना लोग बेच देते और बोले के वो लोग बना लेते, लेकिन बाद में आके उनके ये मसाइल सामने आते जिसका उनको अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल हम मसाइल को हल करेंगे, यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएँगे, सहूलत पहुँचाएँगे। हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर रंगारेड्डी और हमारे जॉइंट कलेक्टर साहब इस सिलसिले में गरीबों की हमदर्दी के लिए एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को देंगे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके हल करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर यहाँ के चेयरमैन, उनके कारपोरेटर पूरे के पूरे साथ रह कर रहनुमाई कर रहे हैं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 4-5 दिन से इस इलाके में काम कर रहे हैं गरीबों की हमदर्दी के लिए। इंशाअल्लाह आप अपने कामों को जारी रखिए। जमात और जमात के सदर आपके साथ हैं, आपके मसाइल को हल कराएंगे। शुक्रिया। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838